चीन की नई दखल चाल जो है वो अरुणाचल को लेकर सामने आ रही है। अब दरअसल अरुणाचल के बाद हिमाचल का जिक्र आया है और इधर चीन को लेकर सीडीएस विपिन रावत ने एक बड़ा बयान दिया। ये कहा कि चीन को भारत का नंबर 1 दुश्मन मानिए। भारत का नंबर 1 दुश्मन चीन को बताया है। भारत की सुरक्षा के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है, ये भी बात उन्होंने कही। एलएसी पर हथियार जुटाने में लगा है चीन, ये बात सीडीएस की तरफ से कही गई। और यह भी कहा कि चीन का संदेह और विश्वास की कमी शांति में एक बड़ा बाधक है। एलएसी पर गांव बसाना साजिश, फौजियों के ठिकानों बनाने के आसार हैं। एलएसी और समुद्र में चीनी दुस्साहस से निपटने के लिए भारत तैयार है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो यही थी कि अगर भारत का कोई दुश्मन नंबर 1 है। देखिए ये गांव की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, 100 लोगों को यहां बसाया गया, ये बताया जा रहा है। तो देखिए उस दौर में जब एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव हो, 12 दौर की वार्ता के बावजूद अभी तक ये सहमति न बन पाई हो कि दोनों देशों की फोर्सेस पुरानी पोस्ट तक लौटें और स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जैसे जून 2020 से पहले थी, तब सीडीएस का ये बयान बहुत अहम हो जाता है। आइए जरा आपको बताते हैं कि क्या यहाँ पर कहा गया है और कैसे इसको देखें। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट बहाल होने में लंबा समय लगेगा, ये सीडीएस विपिन रावत ने कहा है। देपसांग देमचोक सेक्टर में भारत चीन की सेनाएं एक दूसरे के काफी करीब हैं और गलवान की घटना के बाद भारत और चीन के सैनिकों का कई बार आमना सामना हुआ, ये बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि एलएसी विवाद सुलझाने में विश्वास की कमी और संदेह सबसे बड़ा रोड़ा है। एलएसी पर चीन हथियार बढ़ा रहा है। चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, यानी समझिए कैसे जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है। भारत ने अब ये का ऑफिशियल स्टैंड है सीडीएस का कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है और भारत को 2 मोर्चों पर दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। 2 फ्रंट वॉर जिसकी लगातार बात होती है और आर्मी ने कहा कि वो तैयार भी है इसके लिए। इस बीच एलएसी पर चालबाज चीन की नई साजिश देखने को मिल रही है। लद्दाख और अरुणाचल के बाद अब हिमाचल पर भी चीन की नजर गड़ गई है। हिमाचल पर भी ड्रैगन की बुरी नजरें गड़ गई हैं। हिमाचल बॉर्डर पर चीन सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहा है। सीमा पर बुनियादी ढांचा और सर्विलांस क्षमता बढ़ाने में जुटा हुआ है चीन। तो लद्दाख और अरुणाचल के बाद एक तीसरा फ्रंट खोलता हुआ चीन हिमाचल बॉर्डर पर चीन सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाते हुए और अपने बुनियादी ढांचे में और सर्विलांस क्षमता को बढ़ाने में जुटा हुआ है चीन ने परेचू नदी के उत्तरी किनारे पर सड़क का निर्माण किया है। चुरुप गांव में नई बिल्डिंग के साथ नई पोस्ट का भी निर्माण चीन ने किया है हिमाचल बॉर्डर पर। तो देखिए एक तरफ लद्दाख में चीन के साथ विवाद है, एलएसी पर दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं। अरुणाचल पर भी चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश करता है जिसको भारतीय सेना नाकाम करती है। अरुणाचल में भी गांव बसाने की बातें सामने आती रहती हैं कि चीन ने बॉर्डर पर नए गांव बसा दिए हैं और अब इन दोनों जगहों के बाद एक नया फ्रंट चीन ओपन करते हुए विवाद का और वो है हिमाचल बॉर्डर पर भी चीन वहां अब नई पोस्ट के निर्माण में और अपने ढांचे को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर और मजबूत करने में जुटा हुआ है, अपने बुनियादी ढांचे को। तो आइए आपको बताते हैं कि चीन की नई चालबाजी से निपटने के लिए हिमाचल में क्या कदम उठाने जरूरी हैं। कैसे चालबाज ड्रैगन की बुरी नजर अब हिमाचल वाले बॉर्डर पर भी गड़ गई है। आप समझिए हिमाचल की 240 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। सामरिक नजरिए से इस इलाके की अनदेखी नहीं की जा सकती है। सीमा से सटे करीब 48 गांवों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। जानकारों की राय के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस नेटवर्क को मजबूत बनाने की जरूरत है। लाहौल स्पीति और किन्नौर में पुलिस थाने और पोस्ट बढ़ाई जानी चाहिए। भारतीय सीमा के अंदर सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना होगा जो ऑलरेडी है, जिस पर फोकस, और इसको बढ़ाना चाहिए, ये कह रहे हैं जानकार। देखिए इस बीच एक और खबर आ रही है बड़ी लद्दाख से जुड़ी हुई। 18 नवंबर को लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 14 कॉर्प्स में किए गए बदलाव की समीक्षा करेंगे रक्षा मंत्री। बहुत बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख जाएंगे और जो 14 कॉर्प्स में बदलाव किए गए हैं उसकी समीक्षा करेंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे सेना प्रमुख आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी मौजूद रहेंगे। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और 14 कॉर्प्स अधिकारियों से मिलेंगे रक्षा मंत्री। लद्दाख में आर्मी फॉर्मेशन में किए गए हैं कुछ बड़े बदलाव जिनका जायजा लेने और जिनकी समीक्षा करने वहां पर जाएंगे रक्षा मंत्री। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।